नमस्ते बच्चों। तो ये क्लास 8 का हमारा कौन सा यूनिट है? फर्स्ट यूनिट है, इसका पार्ट 9 है। यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं वायरस के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करें ना वायरस को, तो इसको माइक्रोब्स में जो है वो क्लासीफाई किया नहीं गया है। ये आपके अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स में देखें तो उसमें जो है प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में बैक्टीरिया है, फंजा है, अल्गी है, प्रोटिस्टा है, पर वायरस को नहीं दिया। अब क्यों नहीं दिया है? अब हम माइक्रोब्स को पढ़ रहे हैं। माइक्रोब्स यानी देखिए, हम ये चैप्टर का नाम क्या है? लिविंग वर्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो जो वायरस है ना, इसको जो है वो हम लिविंग में लेते ही नहीं है, यानी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। पर देखिए, ऐसा बोलना भी सही नहीं है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। अब क्यों लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है और ऐसा बोलना भी क्यों सही नहीं है, वो भी बात करेंगे। ये हम इसको देखिए, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है नहीं, पर कुछ कैरेक्टर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के भी है। ठीक है, तो हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि ये पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, और ऐसा भी नहीं बोल सकते कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्यों नहीं बोलते। देखिए, अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो उसके अंदर सेल होता है, सेल मौजूद होता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो यूनिसेल्युलर होगा, मल्टी सेल्युलर होगा। हमने चैप्टर में पढ़ा कि यूनिसेल्युलर यानी एक सेल तो होगा ही, ठीक है, अमीबा है, ठीक है, तो एक सेल तो होगा ही, या फिर मल्टी सेल्युलर होगा जैसे हम हैं। पर वायरस की अगर हम बात करें तो वायरस के पास सेल होता ही नहीं है। देखिए, वायरस की बात करें तो आपने कोरोना वायरस का नाम तो सारे लोगों ने सुना है, तो इसके बारे में आपको पता होगा। इसके अंदर सेल नहीं होता, ठीक है। दूसरा, इसके पास मेटाबॉलिज्म जो है, मेटाबॉलिक मशीन भी नहीं होती। मेटाबॉलिक मशीन यानी सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, राइबोसोम होते हैं, यानी सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं। अब सेल ही नहीं है, इसके ऑर्गेनल्स कैसे होंगे? अब सेल ही नहीं है तो ये पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। पर देखिए, अब हम इसी वजह से हम इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोलते। पर ये जो है ये रिप्लिकेट हो सकता है, रिप्लिकेट यानी बढ़ सकता है। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने बच्चों को रिप्रोड्यूस करते हैं, इस प्रकार ये रिप्लिकेट हो सकता है। और इसके पास जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ही पास होता है, जैसे डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो इसमें प्रेजेंट होता है। अब देखिए, होता क्या है वायरस की अगर हम बात करें ना, ये वायरस जो है ये क्या करता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर चला जाता है, ठीक है। ये वायरस का तो कोई अस्तित्व नहीं है, तो ये जाता है लिविंग सेल के अंदर। अब लिविंग सेल यानी मान के चलो कि ह्यूमन के अंदर गया, तो ये उसके सेल के अंदर चला जाएगा। सेल के अंदर गया, और सेल के अंदर जाने के बाद वो क्या करेगा, सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म मशीनरी है, यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया है, सारी चीजें है, उसको अपने वश में कर लेगा, यानी अपने कंट्रोल में कर लेगा और अपने हिसाब से चलाएगा। क्लियर हो गया? यानी ये क्या करता है, दूसरे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर जाएगा और उस सेल को पूरा अपने वश में कर लेगा, अपने कंट्रोल में कर लेगा, अपने हिसाब से चलाएगा। वो पूरा खत्म हो जाने के बाद दूसरे सेल को पकड़ेगा। इस तरह वो सेल को जो है वो खत्म करते जाता है और पूरी बॉडी को जो है वो खत्म करते जाता है। और यहीं पे वो जो है वो रिप्लिकेट होता है, बढ़ना स्टार्ट होता है। वैसे वो नहीं बढ़ेगा, पर जैसे वो सेल के अंदर जाएगा तो वो रिप्लिकेट होगा, यानी जो है वो, और एक वायरस गया तो उसमें से 2, 4, 10, 15, 20, 200, 1000 ऐसे वायरस जो है बनना शुरू हो जाएगा। तो ये कैरेक्टर तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी है, और ये जेनेटिक मटेरियल भी उसमें होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, पर कुछ कैरेक्टर उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के होते हैं। अब इसकी साइज की बात करें तो ये बहुत छोटा होता है, बैक्टीरिया से भी बहुत छोटा होता है, 10-100 गुना जो है उस छोटा जो है वो हो सकता है, ठीक है। और इसकी साइज जो है वो इसीलिए नैनोमीटर में होती है। देखिए, सबसे पहले आपको साइज दी है, जो वायरस होती है ये नैनोमीटर यानी बहुत छोटी हो गई, 10 to 100 नैनोमीटर जो है वो इसकी साइज होती है। क्लियर? अब देखते हैं। देखिए, जनरली वायरस आर नॉट कंसीडर एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। जनरली उसको जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर नहीं किया जाता, जैसे मैंने बोला, क्योंकि ना उसके पास सेल है, ना मेटाबॉलिक मशीन है। अब बात करेंगे, और दे सेड टू बी ऑर्गेनिज्म दैट एज ऑन लिविंग, यानी दूसरे लिविंग या नॉन लिविंग पे जो है वो जिंदा रहते हैं। दे आर स्टडीड अंडर माइक्रोबायोलॉजी, वो माइक्रोबायोलॉजी के अंडर जो है वो स्टडी किए जाते हैं। देखिए, वायरस आर एक्सट्रीमली माइन्यूट, ये बहुत छोटे होते हैं, दैट इज दे आर 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया से भी 10 या 100 गुना छोटे हो सकते हैं। एंड कैन बी सीन ओनली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ही हमें उसको देखना पड़ता है, ठीक है। दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स, वो एक इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स है। वायरस इज अ लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड कवर विद प्रोटीन कोड। इसके अंदर क्या होता है, डीएनए आरएनए होता है, और उसके ऊपर क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर डीएनए आरएनए मौजूद होता है, जेनेटिक मटेरियल, और एक प्रोटीन कोड से वो कवर होता है।
वायरस सर्वाइव ओनली इन लिविंग प्लांट्स और एनिमल सेल। अगर वो सर्वाइव की बात करें, जिंदा रहने की बात करें, तो जब वो लिविंग सेल के अंदर, प्लांट या एनिमल के लिविंग सेल के अंदर जब आते हैं तभी वो जिंदा रह सकते हैं एंड प्रोड्यूस देयर ओन प्रोटीन, और खुद का प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ होस्ट सेल। होस्ट सेल यानी जिस सेल के अंदर वो गए हैं, जैसे एनिमल सेल, प्लांट सेल के अंदर जैसे ही वो गए, अंदर जाने के बाद वो अपना प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। क्रिएट देयर न्यूमरस रिप्लिका, न्यूमरस रिप्लिका यानी वहाँ पे वो रिप्लिकेट होते हैं। देन दे डिस्ट्रॉय द होस्ट सेल, उसके बाद जो होस्ट सेल है उसको वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंड बिकम फ्री, और उसके बाद फ्री हो जाते हैं। दीज फ्री वायरसेस अगेन इन्फेक्ट न्यू सेल। अब वो फ्री हो गया, अब उसको तो कोई दूसरा सेल चाहिए, तो वो दूसरे सेल पे, ये सेल हो गया, अब दूसरे सेल पे अटैक करेगा। तो ऐसा चलता रहता है। वायरस कॉज मेनी डिसीजेस टू प्लांट एंड एनिमल, और वायरस जो है वो बहुत सारी बीमारियां प्लांट्स और एनिमल्स को जो है वो उसकी वजह से होती है। जैसे हमने कोरोना वायरस की बात की, तो यहाँ पे टोमेटो को दिखाया है, टोमेटो पे कैसे वायरसेस होते हैं। तो ये हमने गाइस पढ़ा वायरस के बारे में। तो ये हमने जो है वो पूरा जो है वो वायरस के बारे में देखा, पूरा चैप्टर के बारे में देखा। देखिए यहाँ पे ह्यूमन जो है पोलियो वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, एड्स का वायरस है। तो प्लांट पे जो टोमेटो है विल्ड वायरस है, टोबैको मोसिक वायरस है, कुछ दिए हैं। वो वायरस जो है वो आपको बैक्टीरिया पे भी ये वायरस अटैक करता है, जिसको बैक्टीरिया फेज बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कर लेना। तो यहाँ पे चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है, और नेक्स्ट इसमें हम पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज जो है वो एक ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये लेसन समझ में, देखिए लेसन अगर आपको समझना है ना, तो फर्स्ट पार्ट से जो है वो 9 पार्ट पूरे कंप्लीट एक साथ देख लेना। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 घंटा एक घंटा जाएगा, ठीक है। 1 घंटे में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 1 घंटे में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपने ट्यूशन्स भी लगाई है, फिर भी आप अगर कंटिन्यू इसको देखते हैं तो आपको बहुत सारी हेल्प होगी। उसी के साथ ये देखने के बाद जो मेन पॉइंट्स है उसके नोट्स निकालना अभी से सीख लीजिए। इसका फ़ायदा जो है वो आपको फ्यूचर में होगा जब आप लिखने की कोशिश करते। देखिए रीड नहीं करना है, रीड करोगे तो बर्बाद ज़िंदगी है, आगे जाके कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। लिखते लिखते जो आप परफेक्ट बन जाओगे, यानी आपके दिमाग में भी ज़्यादा रहेगा। आप अच्छी तरीके से हर चीज़ का कंसेप्ट जो है, कोई भी वर्ड आता है उसको जो है आप मोबाइल में डाल के देख सकते हैं कि ये चीज़ क्या है, कैसे सारी चीज़ें होती है। तो वो सारी चीज़ें जो है आपको समझ में आएगी। वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।